नमस्कार, ढेर सारा प्यार। खरीद पाऊं खुशियां उदास चेहरों के लिए, मेरे किरदार का मोल इतना कर दे ऐ खुदा। आमीन। एक ईश्वर ही तो है जिससे कि हम मांग सकते हैं या फिर मांगा करते हैं, लेकिन अपनी मांग के पूरी हो जाने के बाद शुक्रिया करना या ग्रैटिट्यूड पे करना कभी मत भूलिए। वैसे तो ऑलरेडी हम इतने अबंडेंट हैं कि अपने आसपास ही देखें तो जर्रे जर्रे पर उसकी हुकूमत और अपनी खुशकिस्मती को गिनते ये पूरी की पूरी जिंदगी बीत जाए, लेकिन उसका देना कम नहीं होगा। किसी खजाने की चाबी नहीं मिल गई मुझे या फिर कोई छप्पर नहीं फटा है जनाब। ये ज़रूर कहूँगी कि वक्त लगा आने में हमको, लेकिन फिर भी आए तो। लाख आजमाए ज़माना हमें, पर हार ना मानी कुछ थोड़ा सा घबराए तो। चलिए, इंसान है और इंसानी फितरत है कि मुश्किल आती है तो हम घबराते भी हैं, लेकिन उससे कुछ सीख के बाहर निकलें तो बस यात्रा आगे जारी है। और यही तो सीखना भी था वक्त के बढ़ते बढ़ते हर एक पल में। यही खासियत है उसकी कि वो बदल ही जाएगा। क्या आप भी अटके हुए हैं ये मान के कि वक्त बुरा है, रुक गया है, नेगेटिव है? तो जनाब भूल जाइए कि आप सही हैं, क्योंकि आपके कर्मों का लेखा जोखा हिसाब किताब वहाँ बिल्कुल एक्यूरेट है, जहाँ का हिसाब कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो उम्मीदें और कोशिशें दोनों जगाइए, आजमाइए और बस चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, रुकिए मत। क्योंकि जब हम रुक जाते हैं ना, तो अपने भाग्य के दरवाजे के आगे हम खुद ही अड़ जाते हैं। खुशियाँ और अपॉर्चुनिटीज सब खटखटाती दरवाजे से मुड़ती चली जाती हैं और हम अपने रोने धोने में बस आंखें मूंदे ही बैठे रह जाते हैं और उन आहटों को सुन ही नहीं पाते जो हम तक ईश्वर लगातार भेज रहे होते हैं, संकेत दे रहे होते हैं कि भाई वक्त है, ये तो बदलेगा ही। तुम कितना चल सकते हो इसकी रफ्तार के साथ, इसके बदलते रंगों के साथ, बिना बदले। जी हाँ, बिना बदले। क्योंकि ईश्वर ने हमें कुछ गुण दिए होते हैं जो हमारे वास्तविक गुण होते हैं, जिन्हें हमें ईश्वर ने उपहार स्वरूप दिया है। और बस करना ये होता है कि हमें उन्हें पहचानना होता है, उन्हें निखारना होता है, संवारना होता है और अपनी जीवन यात्रा में औरों को बांटते चलना होता है उन्हीं गुणों के जरिए। यदि आपके गुण, आपकी शोहरत, आपके प्यार, इस सब को आप बांटेंगे नहीं, तो ये पोटली इतनी भारी हो जाएगी कि आप ही अपनी यात्रा में इसके बोझ तले दबकर अधूरी सी यात्रा में छूट जाएंगे बहुत पीछे और वक्त की दौड़ आगे निकल जाएगी। इसीलिए हमेशा बड़ों ने ये सबक दिया है कि बेटा बांटो और वही अपने पास रखो, या उतना ही अपने पास रखो जितनी कि तुमने उसके लिए मेहनत करी है। तभी तुम्हें पता लगेगा कि क्या तुम्हारा हिस्सा है और क्या तुम्हारे पास औरों का है। तभी हमारी यात्रा आसान और लक्ष्य बिल्कुल सीधा सीधा साफ नजर आएगा। वक्त पे वक्त को समझ लो तो वक्त पे वक्त बड़ा काम आएगा। तो चलिए जनाब, आज की बातों को यहीं रोककर सुनाते हैं आपको एक छोटी सी बड़े किरदार की कहानी। जी, वैसे मैं कोई हॉलीवुड बॉलीवुड के किरदार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जीवन के मंच के बड़े किरदार की कहानी, जो आज ही नजरों के सामने आई। बस उसी कहानी ने आंखों से वो सैलाब बहा दिया जो क्विक फिक्स बना हुआ बैठा था और 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर की रफ्तार के आगे अड़े हुए सारे के सारे पत्थर लुढ़क गए। लीजिए जनाब, अब हम तो हैं तैयार कहानी सुनाने को। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं एक सच्ची कहानी? जी हाँ, एक लड़की मार्टिना, वैसे नाम काल्पनिक है। मार्टिना एक हंसमुख चुलबुली लड़की थी। सजना सवरना उसे बहुत पसंद था। हर बार जब हेयर कट के लिए जाती तो अलग ही स्टाइल में लौटती। सब देखते रह जाते उसकी अदा, उसके स्टाइल, उसकी नजाकत को। लेकिन एक दिन अचानक ही उसकी तबीयत कुछ खराब होती है। वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहां उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन कैंसर है। मार्टिना पूरी तरह टूट गई। उसे लगा कि ईश्वर ने उससे सब कुछ छीन लिया। अब तो मानो सब कुछ खत्म, जिंदगी की खुशियां खत्म, चुलबुलाहट खत्म। इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने उसे कीमो की सलाह दी। मार्टिना के बाल झड़ने भी शुरू हो गए थे। उसको बाल उतरवाने के लिए कहा गया। उसे अपने बालों से विशेष लगाव था, तो इसके लिए ये बात आसान नहीं थी कि बस अब ये बाल उसके नहीं रहेंगे।
पर फिर भी वो बहुत ही हिम्मत करके उसी सैलून में गई जहां हमेशा वो अपने बालों की कटिंग करवाया करती थी। हमेशा वाली उसी चेयर पर बैठकर खामोशी से शीशा देखने लगी। उसके फेवरेट बार्बर आए और बोले, मोहतरमा आज क्या विचार है? झटपट से परी बना दूं, जल परी बना दूं, महारानी बना दूं, जो आप कहो। वो बोलते जा रहे थे और अचानक मार्टिना की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वो फूट फूट के रोई और बस बार्बर बेचारे घबरा गए। सॉरी 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 कहने लगे। बोला, मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आपको बुरा लगा हो, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत बुरा लगा है तो मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मार्टिना ने उसको रोते रोते सारी कहानी सुना दी। अब बार्बर की आंखों में भी आंसू थे। सैलून में सभी की आंखें नम हो गई थी। यूं तो सब उन दोनों को ही देख रहे थे। मार्टिना के कहने पे बार्बर ने उसका हेड शेव कर दिया। अब एक भी बाल सुंदर मार्टिना की सुंदरता में अपना कोई कमाल नहीं दिखा रहा था। बुझी सी मार्टिना ने अपने दोनों हाथों में चेहरे को छुपा लिया और फिर से फूट फूट के रोने लगी। बार्बर जो वर्षों से उसके बाल काट रहा था, उसने मार्टिना के बाल काटते ही अपना सिर भी शेव कर लिया और गाने लगा, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब एक दिन, oh deep in my heart I do believe that we shall overcome someday। धीरे धीरे सभी बार्बर्स गाने लगे, धीरे धीरे तालियां भी बजने लगी और जो लोग भी सैलून में थे वो सभी गुनगुनाने लगे। माहौल में एक अलग ही गर्मजोशी थी, एक पॉजिटिविटी आ गई थी। मार्टिना ने अपने हाथ अपने मुंह से हटाए और उसने बार्बर को देखा और झट से उठ के उसके गले लग गई। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो डरी हुई, निराशा से भरी हुई नहीं थी। अब उसने बार्बर को थैंक यू बोला। बार्बर ने बोला, मैडम जल्दी से ठीक होके वापिस आओ, तब तक मैं अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स ढूंढ के रखूंगा, हम फिर से सबको चौंका देंगे। मार्टिना के साथ हाई फाई करके उसने उसे विदा किया और फिर सभी ने गुड लक बोला। मार्टिना चुस्त कदमों और मुस्कुराते चेहरे से हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर भी हैरान थे आज उसे देखकर। ट्रीटमेंट शुरू हो गया था और 6 महीने के अंदर ही मार्टिना ने कैंसर को हरा दिया। अब वो पूरी तरह से ठीक थी। डॉक्टर भी हैरान थे उसकी रिकवरी को देखकर। धीरे धीरे उसके सर पर फिर से सुंदर भूरे सुनहरे बाल आने शुरू हो गए थे। हम सबके भीतर ही मार्टिना कभी न कभी हार जाती है, टूट जाती है। कोई न कोई बार्बर बनके ईश्वर का दूत हमारे जीवन में आता है जो हमें कहता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन हम ही हैं जो ना तो उसे पहचानते हैं ना उसकी सुनते हैं। कभी खुद पे विश्वास टूट जाता है और कभी खुदा पे। दोनों पे हमारे भरोसे के टूटते हुए हम जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। कभी कभी तो उस किनारे तक पहुंच के जहां से बस जीत सामने ही होती है। तो हमें ना तो भरोसा अपना तोड़ना है और ना ही ईश्वर पे। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भेजा है, जिसे सीख कर ही हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। नहीं तो इस चक्र में उलझे हम जाने कितने ही जीवन बर्बाद करते रहेंगे। आप कहाँ बढ़ना चाहते हैं? लक्ष्य की ओर या फिर गोल 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 घूमती दुनिया के साथ घूमते रहना चाहते हैं क्या? ये तो अब आपको चुनना है। सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, वक्त के साथ चलते रहिए। आज बस इतना ही कहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये कमबैक आपको अच्छा लगा होगा। मार्टिना के साथ साथ जिंदगी को जीतने का हौसला आपको भी रखना है, हमको भी रखना है। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। मेरा बहुत सारा प्यार।